आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जिसमें नीलू शर्मा को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर नीलू शर्मा के पास पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के रूप में राज्य के पर्यटन को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। देखिए खास वार्ता इंडिया टाउन पर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने बहुप्रतीक्षित निगम व आयोग मंडलों में 36 लोगों की सूची बीते रात घोषित कर दी है। राजनांदगांव से 2 लोगों को मौका दिया गया है। युवा नेतृत्व के धनी नीलू शर्मा को पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि योगेश दत्त मिश्रा को श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत कम समय में सीधी बात करेंगे नीलू शर्मा से, वो हमारे साथ में है। भैया नमस्ते। सबसे पहले आपको नवोदायुक्त के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी नमस्कार अजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए दायित्व के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, हमारे राज्य के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के संगठन के शीर्ष नेतृत्व को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है मुझे सौंपी है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन छत्तीसगढ़ को लेकर भारत में एक ये ऐसा राज्य बने जहां देश और विदेश से लोग छत्तीसगढ़ में आए। पर्यटन बोर्ड का जो गठन है 2002 में हुआ और उसके बाद से माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अपने एक नए विजन के साथ 15 साल में उन्होंने काफ़ी आगे लेकर गए। और हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उनका विजन हो, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन हो, निश्चित रूप से जो अपार संभावना है छत्तीसगढ़ में विजन को लेकर, उसको हम नीलू जी छत्तीसगढ़ को नए मतलब पर्यटन के दृष्टि से आगे को इसमें काम करेंगे। नीलू जी, अमित शाह जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने, कि 2026 तक नक्सलियों की समाप्ति हो जाएगी। क्या कुछ लगता है आपको कि नक्सलियों की समाप्ति के बाद बस्तर में पर्यटन कितना बढ़ सकेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर का एक महत्वपूर्ण स्थान है और छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो बस्तर है, सरगुजा संभाग है, कवर्धा हमारा भोरमदेव एक बड़ा पर्यटन स्थल है, राजनांदगांव जिस जिले में हम निवास करते हैं वहाँ माँ बमलेश्वरी का एक बड़ा फोकस पर्यटन की दृष्टि से हो रहा है। उसके अलावा अन्य जिलों में, रही बात नक्सल के क्षेत्र का जो विषय है, तो ऐसे भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी पूरे प्रदेश में खासकर बस्तर को भी पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो बढ़ावा मिला है। और आने वाले समय में जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हैं, जिन्होंने कहा है कि 2026 तक नक्सल मुक्त जो है वो छत्तीसगढ़ होगा, तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी आगे चल के काफ़ी जो है नए विजन के साथ इस प्रदेश में जो है वो हम एक यानी सकारात्मक रूप से जो है दृष्टि से जो है काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को हमारे देश के एक अच्छे पर्यटक राज्य के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। नीलू जी, आप बेसिकली राजनांदगांव से हैं। राजनांदगांव में पर्यटन स्थल में मनगटा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, लेकिन उतने ही प्रमुखता से वहां भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं। प्राइवेट रिसोर्टों ने कब्जा जमा रखा है, तो उसके लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? देखिए अजय जी, कल तो नियुक्ति हुई है और निश्चित रूप से मैं जैसे इसके पहले भी उल्लेख किया हूँ, मनगटा का एक आपने अच्छा विषय बताया है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में मनगटा का जो है वो वहाँ पर विकास हुआ है। और मनगटा के लिए भी, और मनगटा के साथ साथ जैसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, तीरथगढ़ है,
भोरमदेव है, माँ बमलेश्वरी का क्षेत्र है, और हमारे सरगुजा संभाग के क्षेत्र में काफ़ी मैन पार्ट वगैरह जो एरिया है। इसके अलावा इस राज्य के विभिन्न जिलों में जहाँ पर बड़ी संभावना है, धमतरी का गंगरेल का क्षेत्र है, रुद्री है, तो निश्चित रूप से इसमें जो है एक अच्छी विजन के साथ जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो काम है वो आगे चल के जो है वो सबको दिखेगा। पर्यटन के रूप में जो है छत्तीसगढ़ को जो है स्थापित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा जी। बहुत कम समय में बहुत सारगर्भित बातें हमने की।